Good morning and Jai Hind to all of you. Welcome to our YouTube channel. I am your Hindi teacher Pallavi. Students, आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं। तो बेटा इसके पहले मैंने आपको हिंदी ग्रामर में जितने भी चैप्टर पढ़ाने थे सारे पढ़वा करके आपको नोट्स भी दे दिया है और आपने शायद लर्न भी कर लिया होगा। और बेटा अगर नहीं लर्न किया है तो आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी आपसे पूछती हूँ, मैं राइट करवाती हूँ तो आपके मात्रा हमेशा गलत होते हैं। तो बेटा आपको इस बात का ज़रूर से ध्यान देना है कि आपके मात्रा गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में सबसे विशेष बात होती है कि मात्रा पे ध्यान देना। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण, जिसमें हम आपको आज निबंध पढ़ाएंगे। निबंध में बेटा हमने आपको इसके पहले जो भी आपको लिखवाया है आप लोग उसे लर्न कर लीजिएगा। आज हम आपको रक्षाबंधन पढ़ाने जा रहे हैं। रक्षाबंधन सुनते ही हर भाई और बहन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। रक्षाबंधन आने भी वाला है ना। तो हम आपको इसमें ये बताएंगे कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है और किस मौसम में मनाते हैं और ये त्यौहार क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसमें रक्षाबंधन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको बता देते हैं क्लास 3 का हिंदी व्याकरण निबंध रक्षाबंधन। ठीक है बेटा, इसके पहले आपको जो भी राइट करवाया गया होगा आप याद कर लीजिएगा बेटा निबंध में। अगर आपको नहीं राइट करवाया गया है तो चलिए हम आज आपको रक्षाबंधन बता रहे हैं। ठीक है, रक्षाबंधन, देखिए रक्षाबंधन तो आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है ना, और ये कब आता है। तो चलिए आज हम आपको बहुत अच्छे से इसमें समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा। देखिए रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख पर्व है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि रक्षाबंधन हर धर्म के लोग मनाते हैं, हर जाति के लोग मनाते हैं, है ना। लेकिन हिंदुओं का विशेष पर्व है, हिंदुओं का ये प्रमुख पर्व है। ठीक, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जो अभी ये श्रावण महीने की पूर्णिमा आ रही है बेटा, उस दिन हमारे रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। ये बात तो आप सभी को पता है कि आप जितनी गर्ल्स हैं अपने भाई के बॉयज़ जो भी हैं आप लोग, तो आप लोग राखी बांधते हो ना, अपने भाइयों की राखी कलाई पे राखी बांधती है ना। तो वैसे ही इसमें देखिए मैंने लिखा है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती हैं और भाई लंबी आयु की कामना करती हैं, है ना बेटा। जब आप राखी बांधती हैं तो भाई आपको आशीर्वाद देते हैं और फिर क्या मिलता है आपको, गिफ्ट्स मिलते हैं, मिलते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही देखिए और भाई आशीर्वाद भी देते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम 4th लाइन पे आते हैं। भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। भाई कहते हैं ना कि खुश रहो, है ना, और तुम्हारी मैं हमेशा रक्षा करूँगा। तो भाई ये कहते हैं कि बहन जब उनकी कलाई पे राखी बांधती हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं, गिफ्ट देते हैं और वचन भी देते हैं कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगा। फिर है 5th लाइन, राखी का त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। सही बात है, ये सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में ये त्यौहार मनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसे हर जाति के लोग मनाते हैं, हर धर्म के लोग मनाते हैं, है ना। तो देखिए राखी का त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने की हमारी सदियों से पुरानी परंपरा रही है ना। रक्षाबंधन पर जो राखी बांधते हैं तो ये आज की परंपरा नहीं है, ये कई साल सदियों पुरानी परंपरा है, इस परंपरा को हम आज भी निभा रहे हैं। ठीक, फिर है आपके इस त्यौहार में भाई अपनी बहन को सुंदर सा उपहार देते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इस त्यौहार में भाई अपनी बहन को सुंदर सा उपहार देते हैं। इस त्यौहार पर हर घर में विशेष पकवान बनते हैं। विशेष पकवान के नाम से तो सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना। खाना तो रोज़ बनता है बट उस दिन कुछ विशेष पकवान बनते हैं, जैसे पूड़ी बन गया, हलवा बन गया, खीर बन गया, रसगुल्ला बन गया, है ना। तो आप सबके मुंह में तो पानी आने लगा। आना भी चाहिए। उस दिन हर घर में विशेष पकवान बनते हैं बेटा, भी इंतज़ार कीजिए, जिस दिन राखी रहेगी उस दिन खा लीजिएगा। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राखी का त्यौहार सावन के महीने में पड़ने की वजह से इसे श्रावणी व सलूनो भी कहा जाता है। ये बात तो आप लोग को पता है बेटा, क्योंकि आप जो अपनी हिंदी में राखी का त्यौहार 3rd लेसन आपने पढ़ा है तो आपको एकदम अच्छे से याद हो गया होगा कि राखी के त्यौहार को हम श्रावणी व सलूनो भी कहते हैं। तो ये लाइन्स तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पहले से ही पता है
है ना। और लास्ट है आपका रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्यौहार है। तो ये बात तो सब जानते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है, पवित्र प्रेम का त्यौहार है। तो बेटा देखिए मैंने इसमें बहुत ही छोटे छोटे वर्ड, इजली वर्ड दिया है कि आपको ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और राखी का त्यौहार ऐसा है कि हर घर में ये राखी जब मनाया जाता है तो आप सब भाई बहन को ये पता है कि उस दिन क्या होता है और क्या करते हैं, ठीक है ना। आप लोग उस दिन सुंदर सुंदर कपड़े भी पहनते हैं, है ना। तो बेटा आप सब ये बातों को आराम से लिख सकते हैं, और कुछ बातें जो आपको जैसे नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और जो आपके घर में ये चीज़ होती हैं आप उसको भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लाइंस लिखी आप बिल्कुल वही लिखो, आपको जो समझ में आए आप अच्छे से लिखिए, सुंदर हैंड राइटिंग में और उसका अर्थ निकलता हो, आप ऐसी बातों को लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।